हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कीवर्ड्स की जो पहचान है वो करवाऊंगा कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर कीवर्ड्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो साथ ही साथ कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर किया जाता है वो भी करके दिखाऊंगा, एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो राइट किया हुआ है और मैं इसे लाइन बाय लाइन आपको बता दूंगा कि ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ और क्यों हुआ। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेटमेंट है वो है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये हमारी हेडर फाइल्स है जो कि हम अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कंपलसरी होती है कि हम इसे इंक्लूड करेंगे। तो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखने के बाद हमने आईओ स्ट्रीम लिखा ताकि हमारे जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं वो हमारी हेडर फाइल्स जो है आईओ स्ट्रीम उसे इंक्लूड कर दें। और उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो नेम स्पेस और यूजिंग है ये बोल्ड हुआ है। तो यूजिंग भी एक कीवर्ड है और नेम स्पेस भी हमारा कीवर्ड है। पहचान ये है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक कीवर्ड लिखेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको कीवर्ड की पहचान समझ आ गई होगी कि कीवर्ड्स की जो पहचान है वो क्या है। और उसके बाद हमने क्या किया, मेन फंक्शन लिखा और मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास दो करली ब्रैकेट्स होती हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग। इसके अंदर हम एक हमारी जो बॉडी है वो हमने लिखी हुई है। वो बॉडी क्या लिखी हुई है आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हमारी स्टेटमेंट है वो कॉन्स्ट है। कॉन्स्ट मैंने आपको बताया कि जब भी हम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम कीवर्ड कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मैंने कॉन्स्ट लिखा तो ये हमारा बोल्ड हो चुका है। तो ये भी एक कीवर्ड है जो कि पहचान है कीवर्ड की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंट एक कीवर्ड है और कीवर्ड की पहचान क्या है कि वो बोल्ड हो जाता है। और जैसे ही मैंने इंट दिया, जो डाटा टाइप है हमारी इंटीजर डाटा टाइप का जो कांस्टेंट है हम उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो इंट भी हमारे पास बोल्ड हो चुका है। इंट भी एक कीवर्ड है। तो हमने ए कांस्टेंट बनाया और उसमें 7 असाइन किया। साइन यानी कि 7 को ए कांस्टेंट के अंदर असाइन कर दिया। 7 वैल्यू कांस्टेंट ए के अंदर हमने पुट कर दी। और उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बी नाम से जो कि है जो कि स्टोर करेगा 6 को। और तीसरा हमने वेरिएबल बनाया सम नाम का और उसमें क्या किया हमने ए प्लस बी का मतलब ये है कि ए में जो वैल्यू है 7 वो यहाँ 7 आ जाएगी और बी में हमारे पास क्या है, हमारे पास 6। तो 6, 7 और 6 ये हमारे पास सम कैलकुलेट करके अपने पास स्टोर कर देगा। और उसके बाद हमने क्या किया कि सी आउट जो हमारे जो स्टेटमेंट है वो हमारी किसी पर्टिकुलर रिज़ल्ट को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पर इस्तेमाल किया जाता है। सी आउट लिखने के बाद हमने क्या किया, सम क्या करेगा, सम में जो वैल्यू होगी उसे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ तक हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट है। हम इसे अब क्या करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं कि आया कि ये कंपाइल होता है सक्सेसफुल। अगर कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं आता तो आप समझ जाइएगा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं है। कुछ देर हम वेट करते हैं। तो आपने करना ये है कि जैसे ही आप कंपाइल करेंगे उससे पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी फ़ाइल को सेव कर देना है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में तो तब तक हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल नहीं होगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 0 एरर 0 वार्निंग का जो मैसेज है वो हमारे पास शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रन हो चुका है, कंपाइल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसे रन करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होता है कि नहीं। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रन हो चुका है। जो हमारे पास वैल्यू है वो 13 आ चुकी है। तो 7 और 6 कितना हुआ, 13।
तो हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमारे पास आ चुकी है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग ये करते हैं कि हम अब चेक करते हैं कि हम कांस्टेंट जो है वो उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, ए इज़ इक्वल टू 5 करते हैं और सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, कंपाइलर है, वो एरर दे रहा है कि हम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं कि ए को हम सिर्फ यहाँ डिक्लेयर करते हैं और इसको असाइन करेंगे बाद में। अब हम इसे कंपाइल करते हैं कि आया कि ये कंपाइल होता है कि नहीं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो कांस्टेंट है वो ना तो हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं और ना ही हम उस कांस्टेंट की वैल्यू बाद में असाइन करा सकते हैं। मतलब ये है कि जब भी हम किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हमें उसकी वैल्यू देनी होगी। तो वैल्यू देने यानी कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जब हम किसी नेम को, किसी मेमोरी लोकेशन के नेम को जब हम वैल्यू दे रहे होते हैं तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जब हम उसकी वैल्यू देंगे तो वो बेसिकली क्या हमारे पास क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। हमने कांस्टेंट क्या किया, डिक्लेयर किया और कांस्टेंट ए नाम से हमने 3 को इनिशियलाइज कर दिया। तो ये हमारे पास कांस्टेंट डिक्लेयर करने का तरीका। ना तो आप कांस्टेंट को खाली डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही आप कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा कांस्टेंट का जो कंसेप्ट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इंट b इज़ इक्वल टू 6, ये है हमारे पास जो, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं कि आया कि ये रन होता है कि नहीं। अब क्या करते हैं, हम इसे कंपाइल करते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि 0 एरर 0 वार्निंग। अब हम क्या करते हैं कि इसे रन कर देते हैं। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रन हो चुका है। तो आई होप आपको कांस्टेंट और कीवर्ड्स की जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट को किस तरह डिक्लेयर करते हैं ये भी समझ आ गई होगी, और कीवर्ड की पहचान क्या है वो क्या है। और साथ ही साथ आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, जो कि है सी आउट हमारा जो पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है उसे हम प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग सी आउट्स के। तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम C++ के जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट हैं उसमें से किसी एक कंसेप्ट के बारे में आपको फर्दर गाइड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।